राजा तो बहुत आए, लेकिन क्या सभी ने वफादारी दिखाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक ऑफ क्राइस्ट, जहां हर अध्याय में हम परमेश्वर की योजनाओं और वचनों को समझते हैं। आज हम जानेंगे दो इतिहास, एक ऐसी पुस्तक जो हमें बताती है कि राजा बनने से ज्यादा जरूरी है राजा के प्रति वफादार रहना। तो चलिए वचन में उतरते हैं। सुलेमान की शुरुआत वैभव के साथ चेतावनी। सुलेमान का राज्यारोहण बड़े वैभव के साथ हुआ। उसने जो पहली मांग की वो थी बुद्धि, न धन, न युद्ध में विजय, न दीर्घायु, बस समझदारी, ताकि वो परमेश्वर की प्रजा का न्याय कर सके। यही कारण था कि परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अब तक का सबसे बुद्धिमान और धनवान राजा होगा। और फिर आता है वो महान कार्य, परमेश्वर का मंदिर, सोने चांदी से जड़ा हुआ मंदिर, जिसका हर कोना, हर दीवार ये कहती थी कि ये स्थान धरती पर स्वर्ग का प्रतिबिंब है। जब सुलेमान ने प्रार्थना की तो स्वर्ग से आग गिरी और परमेश्वर की महिमा ने मंदिर को भर दिया। लेकिन इसी वैभव के बीच परमेश्वर ने एक चेतावनी दी, यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, लेकिन यदि तुम मूर्ति पूजा में पड़ोगे तो मैं ये घर उजाड़ दूंगा। ये चेतावनी सिर्फ सुलेमान के लिए नहीं, बल्कि हर आने वाले राजा और हर पीढ़ी के लिए थी। बंटा हुआ राज्य और परमेश्वर की दृष्टि यहूदा पर। सुलेमान के बाद राज्य दो भागों में बंट गया, उत्तर का इज़राइल जिसने विद्रोह और मूर्ति पूजा को चुना, और दक्षिण का यहूदा जो कभी वफादार रहा तो कभी पतन की ओर गया। दो इतिहास की विशेषता ये है कि ये सिर्फ यहूदा के राजाओं पर केंद्रित है, क्योंकि मसीहा का वंश यहीं से आना था। ये पुस्तक हमें लगभग 20 राजाओं की कहानी सुनाती है। हर एक का जीवन एक आत्मिक संदेश देता है। कुछ चमकते दीपक, जब अंधकार में भी विश्वास जिंदा था। राजा आसा, उसने मूर्ति पूजा को जड़ से उखाड़ फेंका, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी रानी पद से हटाया, क्योंकि वो मूर्ति पूजक थी। उसने सिखाया, सच्चाई के लिए कभी कभी अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। यहोशापात, 3 बड़ी सेनाएं उसके खिलाफ आईं, लेकिन वो डरा नहीं। उसने सेना नहीं, गायकों को युद्ध के आगे भेजा। वे स्तुति कर रहे थे और परमेश्वर ने चमत्कार से जीत दी। जब हम स्तुति को युद्ध का हथियार बनाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। हिजकिया, उसने मंदिर को शुद्ध किया, त्योहारों को पुनर्स्थापित किया। जब अशूर के सेनापति ने चुनौती दी, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है? हिजकिया ने मंदिर में गया, प्रार्थना की और एक ही रात में 1,85,000 दुश्मन मारे गए। विश्वास डर से नहीं, घुटनों पर झुकने से जीतता है। योशिया, जब उसे परमेश्वर की व्यवस्था की किताब मिली, वो कांप उठा। उसने पूरे राष्ट्र में सुधार किया, मूर्तियां हटाईं, वचन को स्थापित किया। कोई भी सुधार असंभव नहीं होता जब दिल परमेश्वर के लिए टूटा हो। फिर भी ज्यादातर राजा असफल रहे। अधिकतर राजा परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर मूर्तियों की पूजा में लग गए। लोगों के दिल कठोर हो गए। भविष्यवक्ताओं की आवाज को दबा दिया गया। यिर्मयाह, यशायाह और अन्य नबी चेतावनी देते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब चेतावनियों को अनसुना किया जाता है तो न्याय निश्चित होता है। मंदिर का पतन। बाबिल की सेनाएं आईं, यरूशलेम घिर गया, मंदिर को जला दिया गया, और जो बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबिल ले जाया गया। वो मंदिर जो कभी महिमा से भरा था, अब राख बन गया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना भवन केवल ईंटें हैं। लेकिन अंत में आशा छुपी है। कहानी यही नहीं रुकती। 70 वर्षों के बाद राजा कुरुश ने आदेश दिया, जो कोई इज़राइल का है वो लौटे और परमेश्वर का मंदिर फिर से बनाए। यहाँ परमेश्वर की करुणा प्रकट होती है। चाहे कितना भी गिर गए हों, अगर लौटे तो परमेश्वर पुनर्स्थापित करता है। दो इतिहास हमें सिखाता है कि राज्य की शक्ति नहीं, परमेश्वर की वफादारी जरूरी है। हर पीढ़ी को निर्णय लेना होगा, वचन को अपनाने का या अनसुना करने का। लेकिन जो लौटता है उसे परमेश्वर छोड़ता नहीं, बल्कि बाहें फैलाकर स्वीकार करता है। अगली बार हम जानेंगे एज़रा की कहानी, वापसी की शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और टॉक ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।